डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 का इलेक्शन जीत लिया है और दोबारा व्हाइट हाउस में बैठ चुका है। It is my honor and pleasure to introduce to you the 45th and the 47th President of the United States of America, Donald J. Trump. लेकिन ये एक सिर्फ पॉलिटिकल कमबैक नहीं है, ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड का नया दौर है जहां ट्रंप सिर्फ एक अमेरिका का नहीं, दुनिया का गेम मास्टर बनना चाहते हैं। आए हम डिकोड करते हैं ट्रंप 2.0 का असल प्लान दुनिया को कैसे कंट्रोल करना चाहता है। मैं हूँ डिकोडिंग ट्रू और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रंप के दूसरे टेन्योर का असल एजेंडा यहाँ समझने की जरूरत है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि आपके मुल्क, आपके इकोनॉमिक और आपकी आज़ादी पर भी हो सकता है। हर पॉइंट के अंदर आपको वो डेप्थ मिलेगी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर छुपाई जाती है। हर सेकंड आपके लिए वैल्यूएबल होगा। तो शुरू करते हैं। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने सेकंड टर्म का हिस्टोरिक मूवमेंट था, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नॉन कंसेक्यूटिव टर्म हासिल की हो। लेकिन इस दफा ट्रंप सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं, एक रिवाइवलिस्ट बनकर आए हैं। पहले 100 दिनों में उसने क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से एग्जिट का प्रोसेस स्टार्ट किया, इमिग्रेशन पॉलिसी स्टार्ट की और ट्रांसजेंडर राइट्स जैसे सोशल इश्यूज पर रोल बैक किया। ये सब पॉलिसीज एक क्लियर मैसेज देती है कि ट्रंप अपनी पुरानी लेगेसी को नहीं, एक नए ग्लोबल ऑर्डर को शेप करना चाहता है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अब एक सिर्फ स्लोगन नहीं। From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. बल्कि एक इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक पॉलिसी बन चुका है। उसने नेटो लाइज को कहा कि आपको खुद अपना ख्याल रखना होगा, ट्रेड एग्रीमेंट को कैंसिल किया। US President Donald Trump is considering a significant shift in US participation in NATO. और चाइना के खिलाफ नए सेक्शन लगाए। उसका मकसद है अमेरिका को ग्लोबल सप्लाई चेन का किंग बनाना। President Donald Trump announced he will unveil new tariffs on imported semiconductors within a week, signaling a shift in U.S. trade policy. Speaking aboard Air Force One, Trump hinted at flexibility for some companies, but emphasized the goal of boosting domestic chip production. This move could soon impact smartphones and computers, which were temporarily excluded from recent reciprocal tariffs on China. लेकिन असल गेम ये है कि जब बाकी सब कमजोर होंगे तभी अमेरिका डोमिनेट करेगा। अमेरिका फर्स्ट का मतलब है अब पहले अमेरिका स्ट्रॉन्ग होगा, फिर दुनिया उसके पीछे चलेगी। ट्रंप के फॉरेन पॉलिसी ट्रांजैक्शनल है। रशिया की पुतिन के साथ पिछले कुछ महीनों में 2 बार क्लोज डोर मीटिंग हो चुकी है। ट्रंप ने यूक्रेन वॉर को यूरोप का मसला कहकर राइट पर कर दिया। मिडिल ईस्ट सऊदी अरब के साथ $400 मिलियन की डील साइन की। वेपन्स और ऑयल डेटा सेंटर के लिए इसराइल को ओपन सपोर्ट मिल रहा है, जबकि पैलेस्टीन के इशू को इग्नोर किया जा रहा है। ये क्लियर सिग्नल है कि ट्रंप के लिए दोस्ती वही है जो पैसा दे या उसके एजेंडे को सपोर्ट करे। ट्रंप ने अपना खुद का मीडिया एम्पायर बनाया हुआ है। ट्रूथ सोशल जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपना नैरेटिव कंट्रोल करता है। फेसबुक और एलोन मस्क के एक्स के जरिए भी उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस जैसे कि CNN और MSNBC को फेक न्यूज फैक्ट्री कहकर डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। Since you're attacking us, can you give us a question? Since you're no, Mr. President-elect. Go ahead. Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance? Your organization. You are attacking our news organization. Your organization. Can you give us a chance to ask a question, sir? Go ahead. Sir. हाँ जी, DOJ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में अपने लोए लोगों को बिठाकर इन्वेस्टिगेशन को भी पॉलिटिसाइज किया गया है। ये एक सॉफ्ट डिक्टेटरशिप का मॉडल बन रहा है, जहां ऑपोजिशन का मतलब है देशद्रोह। ट्रंप ने इकोनॉमी को एक वेपन बना दिया है। चाइना के खिलाफ नए टैरिफ लगाए गए, जिससे ग्लोबल मार्केट हिल चुकी है। अमेरिका का ऑयल और गैस एक्सपोर्ट को ऑन करने के लिए इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को हटा दिया गया है। डॉलर डिप्लोमेसी के जरिए IMF और वर्ल्ड बैंक पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है ताकि डेवलपिंग कंट्रीज भी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहे। साथ ही उसने फेडरल
फेडरल रिजर्व पर भी प्रेशर डालकर इंटरेस्ट रेट कम कर लिया जाए ताकि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बूम क्रिएट हो और उसका पॉलिटिकल इमेज मजबूत हो। ट्रम्प सिर्फ एक लीडर नहीं, एक आइडियोलॉजी बन चुका है। जनवरी 6, 2021 के कैपिटल अटैक के बाद भी उसके सपोर्टर्स कम नहीं हुए। आज रैलीज में सेव अमेरिका का नारा लगता है। यूथ, क्रिश्चियन, कंजर्वेटिव और ऑनर अमेरिका ने उसे मसीहा जैसे ट्रीट करते हैं। उसकी हर बात को गॉस्पेल माना जाता है। इस मूवमेंट का एजेंडा है मीडिया, एजुकेशन सिस्टम्स और जुडिशरी को क्लींस करना और सिर्फ ट्रम्प स्टाइल नेशनलिज्म को पुश करना। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एक रियल थ्रेट है। ट्रम्प के वापस आते ही यूरोप के साथ टेंशंस बढ़ गई है। फ्रांस और जर्मनी ओपनली कह रहे हैं कि अमेरिका अब एक रिलायबल पार्टनर नहीं रहा। ऐसे में चाइना ने अपने मिलिट्री को एग्रेसिव कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रम्प ताइवान के इशू पर लड़ाई छेड़ सकता है। China has launched large-scale war exercises around the self-ruled island of Taiwan. The Chinese Army, Navy and Air Force sent planes and 19 warships to surround Taiwan. इंडिया ने न्यूट्रल स्टांस लिया था, लेकिन पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में क्लियर पोलराइजेशन हो गई है। ये सब सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, ग्लोबल पावर शिफ्ट है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ट्रम्प के अगले 4 सालों में क्या होगा? क्या वो ईरान पर मिलिट्री एक्शन करेगा या नेटो से अमेरिका निकल जाएगा? डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगी या सिर्फ एक इंसान की मर्जी पर सिस्टम चलेगा? ये क्वेश्चन सिर्फ एक स्पेकुलेशन नहीं है, रियल पॉलिसी कंसर्न्स है। ट्रम्प 2.0 का प्लान एक चेसबोर्ड की तरह है, जहां हर मूव कैलकुलेटेड है और हर पान, चाहे वो मीडिया हो, जस्टिस सिस्टम हो या फॉरेन अलाई, उसका गेम का हिस्सा है। दोस्तों, अब जब ट्रम्प वापिस आ चुका है, गेम शुरू हो चुकी है, लेकिन ये गेम सिर्फ अमेरिका का नहीं, दुनिया का है। क्या आप तैयार है इस नए ग्लोबल ऑर्डर के लिए? नीचे कमेंट करके बताओ, ट्रम्प हीरो है या रेड? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मिलती रहे ऐसी आई ओपनिंग कहानी जो आपको बनाए स्मार्टर, अवेयर और तैयार।